गुड इवनिंग एवरीवन। क्या आप लोगों में से कोई ये बता सकता है कि आज क्या खास है? तो आज राजस्थान के अलवर शहर को पूरे 250 साल पूरे हो चुके हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। तो चलिए आज इस वीडियो में हम अलवर के बारे में बहुत सी रोचक जानकारियां लेंगे। तो आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखें और अभी इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अलवर के बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में जानने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अलवर की स्थापना कब हुई थी। तो अलवर की स्थापना आज ही के दिन 1775 में हुई थी और अलवर के संस्थापक थे राव प्रताप सिंह। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये जो भी फोटो है ये राव प्रताप सिंह जी की है, जिन्होंने अलवर की स्थापना करवाई थी। और राजस्थान के अलवर शहर को राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि अलवर का नाम आखिर अलवर पड़ा तो पड़ा कैसे। तो इसे लेकर भी कई तरीके के सिद्धांत प्रचलित हैं। अपने आप में एक पूरी तरीके की बात किसी ने भी नहीं कही है, लेकिन फिर भी जितना भी किताबों में और इतिहास में पढ़ा गया है उसके हिसाब से ये माना जाता है कि अलवर का मूल नाम अलवर ना होकर कुछ और था। दरअसल अलवर के इस क्षेत्र में सालवा जनजाति बहुत समय से रह रही थी। इसी को लेकर अलवर का नाम सबसे पहले सलवापुर था। उसके बाद धीरे धीरे नाम बदलते गए, पहले सलवार, उसके बाद हलावर और आखिर में जाकर इसका नाम अलवर हुआ। ये अरावली शहर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ प्राचीन अरावली पर्वत भी है, इसलिए इसे प्राचीन समय में अरवलपुर भी कहते थे। लेकिन अलवर के नाम को लेकर आज भी इस तस्वीर में जो इंसान है वो है अलवर के महाराजा जय सिंह, जो कि काफी प्रसिद्ध रहे थे। और अलवर के महाराजा जय सिंह के शासन काल में ही एक रिसर्च हुई थी जिससे ये पता चला कि आमेर के महाराजा काकिल के दूसरे पुत्र महाराजा अलगराज ने 11वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था। जो अलवर का ये क्षेत्र है वहां पर उनके बेटे अलगराज ने शासन किया था और वर्तमान अलवर शहर तक उनका शासन फैला हुआ था। उन्होंने ही अपने नाम पर अलपुर शहर की स्थापना की थी, जिसका नाम बाद में बदलकर अलवर कर दिया गया। क्योंकि अलपुर नाम बहुत ज्यादा अजीब था तो पहले इसे उलवर लिखा जाता था। बाद में महाराजा जयसिंह के शासन काल में इसकी वर्तनी बदलकर अलवर कर दी गई। तो ये अलवर नाम का इतिहास है। ये तो हुई अलवर के नाम के इतिहास की बात। अब हम जानेंगे कि पर्यटन के लिहाज से अलवर इतना महत्वपूर्ण क्यों है। वैसे अलवर में घूमने फिरने की बहुत सारी जगह हैं और मैं भी अक्सर अलवर जाती रहती हूँ और मुझे अलवर बहुत ज्यादा पसंद आता है। यहाँ लगभग हर जगह अपने आप में एक अलग ही छाप छोड़ती है और काफी ज्यादा अलग तरीके से अलवर में टूरिस्ट स्पॉट्स को बनाया गया है। तो आइए जानते हैं कि वो कौन कौन सी जगह है जहां हम अलवर भ्रमण करके अलवर के इतिहास के बारे में और भी ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो जब बात अलवर के पर्यटन क्षेत्र की है तो सबसे पहले नाम लिया जाता है अलवर के स्पेशल बाला किला का, जिसे कि अलवर का किला भी कहा जाता है। और इसका निर्माण मुख्य रूप से 928 ईस्वी में परमार राजपूतों के महाराज ने करवाया था और 15वीं शताब्दी के खानजादा और राजपूत शासक हसन खां मेवाती द्वारा इसकी मरम्मत की गई। और अलवर के पर्यटकों के घूमने के लिए ये बहुत ही रोचक स्थल है। वैसे कहा जाता है कि बाला किला से पूरा अलवर देख सकते हैं आप। तो जब कभी आपका अलवर जाने का मन हो और आपके पास टाइम हो तो एक बार बाला किला जरूर देखें। बाला किला के बाद बारी आती है अलवर में सिटी पैलेस की, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, जिसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट अलवर यानी कि कलेक्ट्रेट भी कहते हैं। और यहीं पर अलवर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। इसे विलास महल के नाम से भी जाना जाता है और इसका निर्माण 1793 में हुआ था और राजा बख्तावर सिंह द्वारा इसे बनवाया गया था।
तो ये तस्वीर है, आप इसमें देख सकते हैं कि अलवर का सिटी पैलेस कैसा दिखता है। वैसे हर साल 25 से 27 नवंबर के बीच सिटी पैलेस अलवर में ही मत्स्य उत्सव का भी आयोजन किया जाता है, जहां बहुत ही सारे कल्चरल और रिलीजियस फेस्टिवल्स भी होते हैं, जहाँ डांस, पेंटिंग, आर्ट, मतलब अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। वैसे मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने एक ही बार अटेंड किया था, वो भी थोड़ा सा। इसके अलावा आप ऑनलाइन देख सकते हैं अगर आपको मत्स्य उत्सव। सिटी पैलेस अलवर के बाद बारी आती है सरिस्का टाइगर रिजर्व की। वैसे ये एरिया भी बहुत ज्यादा पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन पांडुपोल मंदिर भी है, जहाँ बहुत से भक्त लोग अक्सर जाते ही रहते हैं। और सरिस्का टाइगर रिजर्व के फेमस होने की एक वजह ये भी है कि ये एक राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि अलवर से कुछ किलोमीटर की दूरी पर ही अरावली की पहाड़ियों में स्थित है, और ये देश विदेश के बहुत से पर्यटकों को अपनी ओर खींचता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये राष्ट्रीय उद्यान बनने वाला राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है, जिसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। इसके अलावा सरिस्का टाइगर रिजर्व के बारे में बहुत सी बातें हैं जो एक ही वीडियो में शायद बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अब बारी आती है अलवर जिले की खूबसूरत सी झील सिल्लीसेठ झील की। इस फोटो में आप सभी देख सकते हैं, ये है सिल्लीसेठ झील, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। और इसका निर्माण 19वीं शताब्दी में अलवर के महाराजा ने करवाया था, और अलवर से ये लगभग 8 मील की दूरी पर है और दक्षिण पश्चिम दिशा में ये है। इसकी खास बात ये है कि अगर किसी इंसान को नेचर में टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो आप ऐसे में सिल्लीसेठ झील जाकर वहाँ के नज़ारे देख सकते हैं और उसका लुत्फ उठा सकते हैं। गर्मी के टाइम में जब अलवर जिला अरावली पर्वत की वजह से तप रहा होता है, तो उस टाइम पे सिल्लीसेठ झील आपको थोड़ा सुकून देगा। इसके अलावा रात के टाइम यहाँ अक्सर लोग जाते हैं, क्योंकि उन्हें फोटोज और वीडियोस कैप्चर्स करने होते हैं। तो सिल्लीसेठ झील जो है वो इंटरनेशनल टूरिस्ट को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट। अब बारी आती है अलवर जंक्शन की। अलवर का ये जंक्शन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वैसे ये पहले बना था तब इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हो गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप देश के किसी भी कोने में जाना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ट्रेन आराम से मिल जाएंगी। इसके अलावा सबसे अच्छी बात ये है कि ये अलवर जिले में एकदम मेन पॉइंट पर है, जहां आपको जाने आने में बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। और इसके अलावा ये भी किसी पर्यटन स्थल से कम नहीं है, क्योंकि अलवर जंक्शन में आप देखेंगे कि अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स बनी हुई हैं, जो कि प्राचीन राजस्थानी परंपरा को दर्शाती हैं। अंदर से ये जंक्शन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और मेनली इसमें 2 प्लेटफॉर्म्स हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 1 और प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो अगर आपको कहीं भी कभी जाना हो और अलवर के आसपास आप लोग हैं, तो आप अलवर जंक्शन से जा सकते हैं। तो ये थी अलवर के बारे में कुछ रोचक जानकारी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अब चलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूं, तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना होगा, और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे लेकर आऊँ। थैंक यू।